नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में ऐसे विंटर के जो भी हैवी जैकेट कोट होते हैं ना, उसकी अगर कैप पड़े हैं तो इसी से बनने वाला दो ऐसे आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा और बनने के बाद भी बहुत प्यारा रिजल्ट आया है। तो देखिए, पहले आइडिया में तो इसमें जो जिप लगी होती है तो अलग से ना आपको जिप लगाना है ना कुछ करना है, बस एक कट लगाएंगे और ये आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ऊपर जो जिप लगी है और इस तरीके से मैंने नीचे रखा, बिछाया और इसके बाद से मार्क करा। एक साइड जैसे राउंड शेप था ना, तो दूसरी साइड से भी मैंने राउंड शेप दिया और इसे कट कर लेना है। तो कपड़ा ये जो है ना काफ़ी मोटा था, तो एक एक पीस मैंने करके कट करा। तो फ्रेंड, ये देखिए, एक साइड से मैंने इस तरीके से कट करा है, दूसरे साइड से मैंने नहीं कट करा है। अब क्या करना है आपको, तो देखिए मैंने रॉन्ग साइड से मतलब उल्टा करके रखा था और कट करा और फिर इसे सिल लिया। इसे बनाना इतना ज़्यादा इजी है ना कि बस आप 10 से 15 मिनट में इसे बना के आप कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए, सिले हुए पार्ट को मैंने एक पैपिन पतली स्ट्रिप लिया और उससे अच्छे से कवर कर दिया। तो देखिए, थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि मैं बना क्या रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे अब क्या करना है, तो इसके जो भी जिप लगे हैं ऑलरेडी पहले से, उसी में मैंने दोनों साइड से छोटे छोटे से कट लगाए और एक मैंने रनर डाल दिया। तो इस तरीके से इसमें जो जिप लगी है उसी का मैंने यूज करा और साइड से ना सुई धागे से आपको इसकी फिनिशिंग कर देनी है, मतलब सिल देनी है, ताकि इसका रनर ना निकले इससे। तो देखिए, यहाँ से मैंने सिल दिया और सिलने के बाद इसका जो जिप था ना, वो मतलब जिप में जो रनर मैंने डाला था वो अच्छे से काम भी कर रहा था। तो हाँ, अब चाहिए इस तरीके का अगर कोई बेल्ट पड़ी है या ऐसे कोई पर्स है उसका भी आप बेल्ट लगा सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, एक पुराना मेरे पास बेल्ट था तो इसी बेल्ट का मैंने यूज करा। तो देखिए, इसमें ये जो लगा हुआ था मैंने इसे कट कर लिया और बीच में जो लगा है ना उसे भी आपको निकाल लेना है ताकि ये बेल्ट का लुक ना आए। तो यहाँ देखिए, मैंने जो चैन था उसे अभी फिक्स कर रही हूँ मैं। सिल के सुई धागे से अच्छे से टक लगा के इसे फिक्स कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद जो अभी बेल्ट दिखा है ना उसे इस तरीके से सुई धागे के हेल्प से ही आपको टक लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे एक साइड मैंने फिक्स करा, सेम दूसरे साइड भी मैंने फिक्स कर लिया। सुई धागे से सेम मैचिंग कलर से फिक्स करेंगे ताकि पता भी नहीं चलेगा और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। दोनों साइड से आपको फिक्स कर लेना है, बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए, हाँ अब देखिए, इस तरीके का एक मेरे पास स्टिकर पड़ा था, किसी भी टी शर्ट से निकला हुआ था, तो इसे मैं इसमें फिक्स करने वाली हूँ। उससे पहले एक बटन था, तो पहले मैं बटन को इसमें अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो बटन पहले सुई को मतलब सुई धागे से मैंने फिक्स करा ताकि निकलने का चांस ना हो। अब क्या करना है, अगर आप चाहो तो छोटे छोटे टक लगा के भी अच्छे से इसे फिक्स कर सकते हो, नहीं तो ग्लू गन से तो बहुत कम टाइम में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैंने ऊपर साइड में ग्लू मतलब लगाया, हॉट ग्लू है तो ऊपर साइड में मैंने हॉट ग्लू लगाया और इसे अच्छे से मैंने पहले जहाँ लगाना था अच्छे से ऊपर मैंने पेस्ट करा पूरा। उसके बाद मैंने नीचे ग्लू लगाया और इसके बाद इसे भी अच्छे से फिक्स कर लिया। तो इस तरीके से किसी भी टी शर्ट से निकला हुआ जो अगर कुछ भी है ना, जैसे बच्चों के जो हेयर बैंड में से निकला हुआ जो बो होता है या कोई भी फ्लावर्स वगैरह है, कुछ भी आप इसमें लगा सकते। जैसे मैंने एक टी शर्ट से निकला हुआ स्टिकर इसमें लगाया है और लगाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल से, बहुत ही दिनों से बेकार पड़े एक कैप से बहुत ही प्यारा सा बच्चों के लिए एक छोटा सा पर्स मैंने बना के कंप्लीट करा। कितना इजी था बनाना, बिना सुई धागे बिना मशीन के भी आप बना सकते हो सुई धागे के हेल्प से। तो फ्रेंड देखिए, बनने के बाद इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है। अगर इसका जो बेल्ट लगा है ना वो किसी पर्स से निकाल के मैं लगाती तो और ज़्यादा प्यारा लगता, जैसे मेरा मानना है। बट मुझे फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बनाना कितना ज़्यादा सिंपल था, बस एक कट लगा के और बिना इसमें मैंने अलग से जिप वगैरह कुछ भी नहीं लगाया और ये बनके कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड चलिए, कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और चलिए अब आइडिया नंबर 2 देख लेते हैं। तो आइडिया नंबर 2 में भी मैंने एक कैप का ही यूज करा है। तो सबसे पहले इसमें जो ये लगी रहती है ना टाई करने के लिए रस्सी, उसे मैं निकालेंगे और इसमें भी ऑलरेडी पहले से जिप लगी है, बट इसमें जो जिप लगी है ना उसे मुझे कट करना है
और कट करके इसे निकाल लेंगे। और जो ऊपर मतलब कि साइड में जो इस तरीके से फोल्ड होके सिला गया है ना, इसकी सिलाई पहले खोल लेंगे। तो ये सिलाई खोलने के लिए एक छोटा सा टूल है, बहुत फास्ट और बहुत कम टाइम में खुल जाता है। बस बीच में इस तरीके से फंसाना होता है और फटाफट खुलते चला जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने खोल लिया, और खोलने के बाद जो भी मुड़ा हुआ पार्ट है इसे प्रेस करके अच्छे से पहले सीधा कर लेंगे। अगर कोई भी पुराने कपड़े का यूज करते हो तो मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले प्रेस करके आप उस पर काम करें, ताकि कोई भी चुन्नट झोल जो भी मतलब मुड़ा हुआ कपड़ा है अच्छे से वो मतलब सीधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें जीप कट करके हटा लिया। अब एक साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इस तरीके से उसे ओपन कर लिया है, दोनों साइड से कट करके। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो मैं बना रही हूँ बिना कोई सस्पेंस क्रिएट करे बता दे रही हूँ कि मैं छोटा सा एक पाउच बना रही हूँ जिसके अंदर भी एक जिप लगी होगी, और 3 पैकेट वाला मैं छोटा सा पाउच बना रही हूँ। और बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने एक मेरी डॉटर का मिडी था, इसका जो कपड़ा था ना थोड़ी सी शाइन थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो अंदर के और पैकेट के लिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो देखिए जितना बड़ा मुझे पैकेट चाहिए उतना बड़ा मैंने कट करा, मतलब जो पहला पीस है ना उससे दोनों साइड से 2-2 इंच मैंने छोटा और रख के इसे कट कर लिया। और दोनों साइड इसमें मैंने जिप डाला, और जिप डालने के बाद इसके बाद इसे पलट के सिल लेंगे। तो देखिए पहले दोनों साइड मैंने जिप रखा, और जिप रखने के बाद उसे सिलने के बाद ऊपर से टॉप स्टिच भी करा। अब ये जो सिलाई वाला पार्ट है ना, इसे कवर करने के लिए एक छोटी सी पतली सी मैंने स्ट्रिप कट करा और इसकी भी फिनिशिंग करा। तो इस तरीके से रखते हुए फिनिशिंग करेंगे तो कोई भी जो रफ पार्ट है वो दिखेगा नहीं, फिनिशिंग बहुत अच्छे से होके आएगा। और देखने के बाद लगेगा नहीं कि आप मतलब हाथ से बनाया हुआ है, खुद से आपने बनाया है, बिल्कुल लगेगा कि आप मार्केट से खरीद के लाए हो। तो देखिए दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा निकल रहा था जीप, उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए अब क्या करना है, तो अब इसमें डालेंगे रनर। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे एक जो पहले पार्ट मतलब कि जो इसका मेन फैब्रिक है ऊपर की ओर रहेगा, उसके बीच में इसे रख के सेट करना है। उससे पहले उस पर जीप अटैच करेंगे। तो देखिए मेजर करके मैंने सेम मतलब कि नाप का मैंने जीप कट करा और दोनों साइड से जीप अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए जीप मैंने कट करा, जीप इसमें अटैच करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जीप अटैच हो चुका है दोनों साइड से, और सेम ऐसे इसका भी रफ पार्ट मैंने कवर कर लिया। अब यहाँ पे इसकी लुक को थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने वाइट कलर का एक लेस यूज करा है। तो ब्लैक पे तो वाइट का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो वाइट कलर का एक लेस था, दोनों साइड से मैंने लगा लिया। अब इसका सेंटर पार्ट पे दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ के और आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से इसका सेंटर पार्ट है। अब ये एक और जो पैकेट है वो इसमें अटैच करना है। तो जो भी कटा हुआ पार्ट था वहाँ से दोनों को मतलब मिलाते हुए और बीच में एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे बीच में तो सिलाई अभी लगा लिया है, लेकिन ये जो सिलाई है ना वो बाद में खुल जाएगा, ताकि बाहर से कोई भी सिलाई नहीं रहेगी ना। तो जो बैग है, जो मैं पाउच बना रही हूँ, उसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा और देखने में भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने रनर डाल दिया, बीच में सिलाई करा, अब मैंने रनर डाला। अब देखिए ऊपर जो पार्ट है उसमें भी इसकी जो मेन ऊपर आने वाली है उसमें भी आपको रनर डालना है। दोनों पैकेट में मैंने रनर डाल लिया है। अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अब करनी है सिलाई। यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो इतने मोटे कपड़े पे सिलाई करने के लिए आपको चाहिए रहेगा 18 नंबर का सुई, और इस तरीके से मैंने छोटी सी स्ट्रिप मैंने अंदर डाल दिया और दोनों साइड से सिल लेना है। तो देखिए 2-3 बार करके मैंने सिला था, प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा कि मतलब 18 नंबर का सुई आप डालेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद जो भी रफ पार्ट था उसे पाइपिंग से मैंने फिनिश करा, और इसके बाद फिर से पाइपिंग लगाते टाइम ना सिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बार बार धागे टूट रहे थे, क्योंकि अंदर ना कॉटन भी डाला हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। तो मैंने सुई धागे से इसकी फिनिशिंग कर ली, और इसके बाद ये पाउच बन के कम्प्लीट हो गया। तो कुछ भी नहीं करना था, बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल था। इस तरीके के पाउच आप किसी भी सिंपल कपड़े से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने बनाया है एक पुराने कैप से, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखिए फ्रेंड नीचे की ओर जो मैंने
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो भी सिलाई नीचे की ओर हुआ है उसे फटाफट खोल लेंगे और खोलने के बाद इसकी जो भी फिनिशिंग है ना, फाइनल लुक है वो आ चुका है। तो इस तरीके का पाउच अगर आप मार्केट से लेते हो ना तो 400-500 से कम में नहीं मिलेगा, अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेते हो तो। और इसमें अंदर 3 पैकेट है दोनों साइड से और एक बीच में जिप वाला पैकेट है। तो इस तरीके का पाउच कहीं भी आप लेके जा भी सकते हो। अगर हाँ इसमें भी आप चाहो तो मतलब जैसे मैंने एक पर्स बनाया ना, तो उस तरीके से आप दोनों साइड से पतले पतले से बेल्ट लगा सकते हो, तो एक मतलब बैग बन जाएगा। नहीं तो एक पाउच के तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। आप क्या बनाना चाहते हो, किस तरीके से आपको यूज करना पसंद है बताइएगा कमेंट करके फ्रेंड। तो देखिए मुझे तो पाउच चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया। दोनों में से कौन सा आइडिया आपको पसंद आया बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, राधे कृष्णा।